P1 पेपर में टॉप करना है तो पहले इस पेपर का सॉल्व करो। अगर P1 पेपर में टॉप करना है पहले प्रीवियस ईयर पेपर दिस ईयर पेपर को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो। वही पेपर इस साल का रास्ता दिखाएगा। इस साल कैसे पेपर आएंगे एक आइडिया तुमको मिलेगा। इस साल आपको रास्ता क्लियर करेगा। पहले प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया जाए फिर देखा जाए कैसे हम करते हैं जॉब। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चलिए जीत अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस का प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। पहले पैटर्न पता कर लेते हैं। पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो 6 कुछ है एमसीक्यू, लेकिन उनमें से 5 एमसीक्यू एक आसन्न रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 7, वो केस बेस्ड होगा जो 4 मार्क का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन में 1 एमसीक्यू होगा 2 और थर्ड वाला 2 मार्क का होगा। सेक्शन 3 में 8 to 11 है जो 2 मार्क का क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 4 जो है 12 से 15 नंबर जो 3 मार्क के होंगे, और 16 और 17 जो 2 नंबर है 16 and 7 और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क का होंगे। ये रह गया क्वेश्चन पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। पहले दिया है the Roman numeral representing the least 4-digit number. Least 4-digit number. Least 4-digit number is around 1000. और 1000 को रोमान नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा जाता है? सी, डी और एम। एम होता है आंसर। So question number 2 is here. How many times does digit 7 occurs if you write all the numbers from 1 to 100? तो यहाँ पर ध्यान रखना 1 to 200 आंसर आएगा 40 टाइम्स। ये हमेशा सेम होता है। अगर यहाँ पर 1 to 100 होता तो क्या करते? पहले 40 बार आया कैसे, ये दिमाग में आएगा तुम लोगों को बीच में। कैसे आया देखो, याद रखना, चाहे वो 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, हमेशा सेम होता है। 7 के बदले 1 to 6 होता है तब भी 40 टाइम होता है। 7 के बदले 5 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है, तब भी आंसर 40 टाइम्स होगा। कैसे होगा? इसका एक पैटर्न है, याद रखना। मान लो 7 1 to 10 में 7 एक बार आता है, 1 to 10 में 7 एक बार, 10 to 20 में एक बार, ये एक बार, देन 20 to 30 में एक बार, 30 to 40 में एक बार, 40 to 50 में एक बार, और 50 to 60 में एक बार, 60 to 70 में आएगा एक बार, 70 to 80 में एक बार, 80 to 90 में एक बार, और 90 to 100 में एक बार। और बीच में जो रहा 70 to 80, तो ये तो एक बार हमने लिख लिया, लेकिन 70 में उसके बाद हमने 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 हो गया। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 2 बार, 8 9 10, यहाँ पर हो गया 10 बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हुआ 20 टाइम्स 1 to 100। तो 1 to 100 में अगर 20 टाइम्स आया, सेम पैटर्न रिपीट होगा 100 to 200, इसीलिए ये 40 टाइम्स हुआ। चाहे 7 हो चाहे 6 हो, सेम होगा। 1 to 100 में 200 में कितने बार आएगा? 40 टाइम्स आएगा। देन द सक्सेसर ऑफ -250, -250 का सक्सेसर कितना का? सक्सेसर मींस +1, याद रखना, सक्सेसर मींस +1, दैट इज -249 होगा आंसर। यहाँ पर गलती क्या हो जाता है, सक्सेसर मतलब +1 करके -250 +100 -251 पे चूज हो जाता है, लेकिन -250 नहीं, ये नेगेटिव नंबर है, ध्यान रखना। डैश एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में कौन? डैश एक्सटेंड्स एंडलेसली ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में मूव करता है वो प्लेन। और यहीं पर क्वेश्चन आता है ऑल के बदले बोथ डायरेक्शन आता है। ऑल के बदले अगर वो डायरेक्शन होता तब उस केस में लाइन होता, लेकिन यहाँ पर ऑल डायरेक्शन है, इसलिए आंसर प्लेन होगा। तो याद रखना जो 4 नंबर का क्वेश्चन डैश एक्सटेंड्स, अगर एंडलेसली बोथ डायरेक्शन आता इन बोथ डायरेक्शन, तो उस केस में आंसर होता लाइन।
तो बोथ डायरेक्शन में केस में आंसर होता है लाइन, ऑल डायरेक्शन है इसीलिए आंसर हुआ प्लेन, ये ध्यान रखना। देन डैश लाइंस कैन पास थ्रू द वन गिवन पॉइंट मेनी लाइन, ये वन गिवन पॉइंट मेनी लाइंस कैन पास। 6 number is association reasoning question. Question is given every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. पहले लिखो every whole number, सारे के सारे whole number natural number नहीं है, association हो गया false, ये false हो गया। Then 0 is not a natural number, 0 is not a natural, true, the association is false, reason is true। ठीक है, every whole number is not a natural number because if the whole number 0 is there, 0 is not a natural number. Then the temperature is given. The John was doing a project on temperature changes. He decided to record the temperature of his city 5 consecutive days. The temperature on first day 3 degrees, second day -12, third day -5, fourth day 0, fifth day -4 degrees Celsius. What is the following? Ascending order. Ascending order मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर सब लेना है तो डबल आई आंसर होगा -4 -5 ये 0 3 डिग्री, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। देन व्हिच डे वाज द कूलेस्ट डे, सबसे कूलेस्ट डे हुआ -12 डिग्री सेकंड डे वाज द कूलेस्ट डे। देन फाइंड द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 5 डेज इन द गिवन एबव, 5 दिन का सम करना है तो आंसर आएगा -12 प्लस -5 प्लस -4 प्लस 0 प्लस 3, ये हो जाएगा -12 -5 -4 प्लस 3, -12 -5 17 21, तो -21 प्लस 3 इज इक्वल टू -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -18 डिग्री सेल्सियस वाज द आंसर। तो 7 नंबर इज डन। एंड 8 नंबर, find the difference between largest number of 7 digit and smallest number of 8 digit। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। ओके, तो लार्जेस्ट 7 digit number, largest 7 digit number is your how much? 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9 99,99,999 and the smallest 8 digit number, smallest 8 digit number that is your 1 crore 1,7,000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गया। देन डिफरेंस क्या होगा, माइनस करेंगे, माइनस इक्वल टू आंसर होगा 1, तो डिफरेंस होगा 1। देन 9 नंबर है सिंप्लीफाई 3 to the power 3 minus of -2 to the power 4। देखो 3 to the power 3 means 3 multiply 3 times, that is answer will come 27 minus 2 to the power -2 to the power answer will be positive, 2 to the power answer will be 16, 16 होगा आंसर। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो मिलेगा कितना 11 will be the answer। Then 10 number का आंसर हम कहते हैं सम ऑफ टू इंटीजर इज 188 if one of them is -40 find the other। तो सम ऑफ टू इंटीजर इज 88, one number, if one number is equal to -45 what will be the another will be subtracted from 88 minus of -45, it will be 88 plus 45, 133 will be the answers। तो यहाँ पर देखना कंफ्यूजन क्या होता है, जनरली व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स में क्या जाता है, बच्चे ये कर लेते हैं 85
88 माइनस 45 कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है दोनों नंबर का सम है, एक नंबर दिया है दूसरा माइनस करना है। वो लोग बच्चे मैक्सिमम 88 से 45 माइनस कर देते हैं और माइनस करके 43 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमको करना है 88 से माइनस करना है, कितना माइनस करना है, -45 माइनस करना है। तो इस तरह से आंसर होगा, इस तरह से ये गलतियां अक्सर हो जाता है। तो इसे प्रैक्टिस से सही करना है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे इस तरह के जो सिली मिस्टेक्स होता है वो नहीं होगा। इसलिए सेल्फ स्टडी जरूरी है। नए बच्चे क्लास 6 के 5 से आ रहे हैं, नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पहली बार 40 मार्क का एग्जाम दे रहे हैं P1 में, इसीलिए प्रैक्टिस ध्यान से करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अकॉर्डिंगली जाना है। देन 11 नंबर, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन यूजिंग कंपास एंड। ये तो कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है, सीधा स्केल लेना है, स्केल लेके 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना है, खत्म। उसका नाम दे देना है, कोई ए भी दे सकता है, कोई सी डी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये मैं मैनुअली समझा रहा हूँ, लेकिन तुमको स्केल में परफेक्टली ड्रॉ करने का मौका मिलेगा और तुम स्केल के साथ ठीक से क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कर लेना है। ठीक है, 12 नंबर दिया है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। तो फाइंड द वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा ना, यहाँ पर 4880 कर देना है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 537 माइनस 4880 इंटू 437 करना है। अब क्या करना है, 4880 कॉमन जाएगा तो 537 माइनस 437 होगा आंसर। ये 4880 इंटू बचा 100, आंसर हो जाएगा 4880 और 2 जीरो, दैट विल द आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर। अब आते हैं 13 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले हमको लिखना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है हमारा यहाँ पर कितना है, 10,000। तो 35 में डिविजिबल होया नहीं है, पहले हम क्या करेंगे 1000 को 1 2 3 4 5 6, तो 35 2 जा करेंगे 70, 10 0 0 10 से 7 30, तो 30 डिविजिबल नहीं होगा, तो ऊपर से और एक जीरो आएगा, 300 होगा। तो 35 8 जा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 28, तो 8 जा डालेंगे, 8 जा 280, बचेगा 0 2, उसे और एक जीरो आएगा, तो 200, तो 35 5 जा 175, तो 175, तो 10 से 5 गया 5, 9 से 25 रिमाइंडर। देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब इससे माइनस नहीं करना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना पड़ेगा, 35 माइनस 25 इक्वल टू 10 विल बी द आंसर। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विल बी 10,000 is 1 2 3 4, 10,000 plus 10 is equal to 10010, that is the smallest 5 digit number, smallest 5 digit number डिविजिबल बाय 35। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर दिया था, लेकिन हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि अगर माइनस कर देते ये तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, अगर इससे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते तो वो 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, कहाँ माइनस करना है कहाँ ऐड करना है। ये स्मॉलेस्ट पूछा था, इसीलिए हमने अगर माइनस करते ये 4 डिजिट नंबर हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, पहले रिमाइंडर देखा 35 है, देन डिवाइजर से रिमाइंडर माइनस किया, 10 नंबर बचा, उस नंबर को अगर ऐड करेंगे वही होगा सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट नंबर, जो कि 35 में डिविजिबल होगा। उसके बाद आता है 14 नंबर, वो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कर लेना है। उस लेंथ इज इक्वल टू AB प्लस CD है, मतलब वो सिर्फ AB प्लस CD को यहाँ ऐड कर देना है,
3.5 प्लस 2.4 दैट इज 5.9 सेंटीमीटर। उसके बाद तुमको क्या करना है, स्केल के थ्रू कंस्ट्रक्ट करना है, थ्रू स्केल एंड पेंसिल दे हैव टू कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके आंसर परफेक्टली 5 सेंटीमीटर मेजर करके करना है। 15 नंबर क्या है, कंपैरिजन करना है 18 इंटू -3 प्लस 21। तो पहले हमको बताना है, मल्टीप्लाई करना है -54 प्लस 21। -54 प्लस 21 कितना होगा, 4 से 1 गया 3, 5 से 2 गया 3, -33। देन वहां पर 18 इंटू ब्रैकेट है -3 प्लस 21, ये करना है। तो 18 इंटू -3 21 होगा प्लस 18, तो 18 इंटू 18 324। तो व्हाट लोग कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला ग्रेटर देन होगा। 18 इंटू -3 प्लस 21 ये लेस देन होगा हमेशा 18 इंटू -3 प्लस 21। तो क्या ब्रैकेट पहले सॉल्व किया गया था, इसमें 324 हुआ, ये -33 हुआ, इसलिए ये वाला पार्ट बड़ा है। 16 नंबर सिंप्लीफाई करना है। 16 नंबर ए का सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 150 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 30 प्लस 10 -10। देखो इसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। माइनस पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 60 माइनस 30 प्लस 10 हो गया 40, 40 ब्रैकेट ओपन होने के बाद -10 है। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 70 माइनस ये जो 60 है -40 -10 हो जाएगा -50। उसके बाद आएगा 150 माइनस 70 माइनस, तो 60 से 50 गया हो गया 10, ब्रैकेट ओपन हुआ। देन 150 माइनस 70 माइनस 10 गया 60, 70 से 10 गया हो गया 60, ये हो गया 90। तो आंसर हो गया 90। देन इसका बी पार्ट भी है। एक पार्ट तो हो गया हमारा 150 60 90 को दोबारा चेक कर लेते हैं। 30 से 10 ऐड करेंगे 40 होगा, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 60 माइनस 40 माइनस 10, -40 -10 -50, 60 से 50 गया 10, 70 से 10 गया 60, 150 से 60 गया 90 का आंसर। देन रीअरेंज एंड मल्टीप्लाई में 8 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 40। तो पहले हमको करना पड़ेगा 8 इंटू 40, 8 इंटू 40 नहीं 125 इंटू 8 करना पड़ेगा। 125 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 40। तो 125 इंटू 8 हुआ 1000, 25 इंटू 4 हुआ 100 और 40 इसलिए 1000, आंसर हो गया 1000 इंटू 1000, 3 3 6 0 3 4 5 6 10 लाख विद आंसर। तो ये हो गया 16 नंबर ए एंड बी। अब चलते हैं सी नंबर। सी नंबर 17 नंबर का ए, द लाइन concurrent at a point A. A point, what is the concurrent lines? That is 3 or more lines passing through a same point. Concurrent line है 3 or more lines passing through the same point। सेम पॉइंट यहाँ पर ए पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट में कौन कौन से लाइन पासिंग जा रहे हैं, तो कॉन्करेंट पॉइंट ए। तो पहला तो लाइन आर, दूसरा लाइन एन, तीसरा लाइन एन। तो एम एन आर एंड एन, एन लाइन गया है, आर गया है, एन आर एम आर कॉन्करेंट एट ए। उसी तरह बी नंबर क्या, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ पर बहुत सारे इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनमें से एनी 2 लिख सकते हो तुम। मान लो यहीं पर हमने लिखा इंटरसेक्टिंग लाइन से ए लैंड पी, यहाँ पर ए लैंड पी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए लैंड एम आल्सो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, पी एंड एम आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है।
तो यहाँ पर कोई सा भी होगा, आर एंड एन ऑल्सो, आर एंड एन, यहाँ पर आर एंड एम हमने लिख लिया है, आर एंड एम, एन एंड एम, एन एंड एम, सो मेनी इज देयर, तो एनी टू यू कैन राइट, और बहुत सारे भी है, एनी टू यू कैन राइट एट वन सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट, she is asking one set of collinear point, collinear point means 3 or more point passing through a same line, तो यहाँ पर देखो A is a line, G is a line and D, sorry, A is a point, D is a point, G is a point, तो A G D is are collinear point, A G D at any one set of collinear point, A G D होगा collinear, F B A, इनमें से कोई एक लिख लो, F B A, B D C, BDC, any one you can write, AEC, you can write any one. Then D wala, the point of intersection, the point of intersection of a line R and P, R कहाँ है, ये वाला R, और P कहाँ गया है, ये वाला R and P इंटरसेक्ट कर रहा है G पर, आंसर होगा G, the point R and P का आंसर होगा G. Then lines concurrent and point G, the lines concurrent and point G, G पॉइंट में कौन कौन सा लाइन कॉन्करेंट है, G पॉइंट में आ रहा है P, उसके बाद आ रहा है Q, उसके बाद में R, तो P Q R, आंसर इज P, Q and R, तो P Q R कॉन्करेंट एट पॉइंट G. ठीक है, तो ये था प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस का पेपर का हमने खत्म कर लिया है यहीं पर, तो आशा है आप लोगों को प्रीवियस पेपर समझ में आया होगा, अच्छे से इसका सॉल्यूशन मिला है, तो आप लोगों को अगर ये पेपर सॉल्व करने में आसानी हुई और आपके लिए प्रैक्टिस में बहुत सारे मदद साबित होगा, मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है, अगर आपको कोई हेल्प लग रहा है जेन्युइनली, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट, बुरा लगा जो भी हो, लेकिन कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर, ताकि उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, एग्जाम से पहले वो लोग अपने प्रैक्टिस को बेहतरीन कर सकते हैं. फिर मिलेंगे जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए.